जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपको पता है मैं आपको NMMS की तैयारी करा रहा हूँ, यानी कि नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप। बच्चों कई बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैं इसके वीडियोस कुछ इंग्लिश में ही बनाऊँ, तो मैं आने वाले समय में अभी इंग्लिश के कुछ मॉडल पेपर्स में इंग्लिश में ही पूरा बताऊँगा बच्चों, ठीक है। और एक मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें मैंने 40 प्रश्नों को, विज्ञान के जो मिक्स प्रश्न हैं, ठीक है, इसको मैं बराबर बता रहा था। तो 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, पार्ट 2 और ये है पार्ट 3, ठीक है। तो तीसरे पार्ट में भी कुछ मैं सवालों को आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और कई बच्चे एडमिट कार्ड के लिए पूछ रहे हैं। बच्चों अलग अलग जगह के अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड जब भी आएगा, मैं यूपी का स्पेशली बता पाऊंगा भी मैं, क्योंकि यूपी का ज़्यादा देख रहा हूँ। तो यूपी का एडमिट कार्ड जब आएगा, अब उनका यूपी प्रदेश के बच्चों का 13 नवंबर को एग्ज़ाम है, ठीक है। जब भी एडमिट कार्ड आएगा मैं तुरंत उसकी वीडियो बच्चों डाल दूंगा। ऐसे मान के चलिए 4 से 5 दिन पहले ही आता है, बहुत जल्द इधर बीच नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। आइए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला है, घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं? बच्चों इनका भी एक क्रम होता है, ठीक है। तो ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं। तो 81 का आंसर है आपका ए। फिर है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बच्चों नरम लोहा, जर्मेनियम, सिलिकॉन या इस्पात, तो इसमें इस्पात का यूज किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए। अब देखिए 83 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो ये थे बच्चों फैराडे। फिर है 84 का, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? तो ये बच्चों रहता है उत्तर दक्षिण में, आपको पता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बच्चों है नाभिकीय विखंडन पे। तो परमाणु बम किससे बनता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब नाभिकीय पदार्थ है, उनसे बनता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब जो आते हैं बॉम्बार्ड होता है तो उसको रोकने के लिए बच्चों ये भारी जल का, हैवी वाटर इसको इंग्लिश में कहते हैं, भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चों। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखें। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये है आपका कैडमियम छड़, कैडमियम जो एलिमेंट है उसके छड़ इस्तेमाल किए जाते हैं नियंत्रक, कंट्रोल करने के लिए बच्चों। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। तो यह है बच्चों नाभिकीय संलयन। इसमें होता क्या है, वो हाइड्रोजन मिल के हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो ये नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य एवं तारों से ऊर्जा प्राप्त होती है और वो प्रकाश देता है। 89 है, सूर्य बना हुआ है मुख्यतः। तो ये सूर्य जो हमारा मुख्यतः देखिए दोनों हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर डी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन 90 है, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? ठीक है, तो ये बनाया था बच्चों फर्मी ने। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है, तो बच्चों इसको हाइग्रोमीटर से नापते हैं, ठीक है। अब विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है, तो एमीटर का इस्तेमाल विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। फिर है 93, विद्युत परिपथ में फ्यूज़ कार्य करता है। तो बच्चों ये जब भी जान लीजिए, जब भी बहुत हाई वोल्टेज आता है तो हमारे उपकरण टीवी, फ्रिज वगैरह जले ना, इसके पहले क्या होता है, फ्यूज़ जल जाता है। तो क्या करता है, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, ठीक है। 94, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है इस वजह से बच्चों, ठीक है, लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग ही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। और इसमें भी सवाल आता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो बच्चों इसमें आर्गन गैस भरी रहती है, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर है, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो ये है बच्चों स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो 97 का है बच्चों उत्तर दूरी का। फिर है 98, पानी से भरे ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल
बच्चों जो पानी का तल है वो अपरिवर्तित रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर है 99, स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो इसमें बच्चों हाइड्रोलिक ब्रेक लगा रहता है जो तुरंत ही लग जाते हैं, ठीक है। फिर है 100, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से किस कोशिकांग में को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ये है बच्चों लाइजोसोम, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर है क्वेश्चन नंबर 101, डीएनए का प्रमुख कार्य। तो डीएनए का प्रमुख कार्य बच्चों आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना है। आरएनए पाया जाता है, तो ये डीएनए आपका डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। पाया जाता है आपका कोशिका द्रव में। 102 का आपका सी सही है। फिर 103, अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मेंडल को कहा जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या है, तो जब भी आए तो 46 है। अगर ये जोड़ा में पूछा जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर जोड़े में पूछा जाए तो आप 23 बताएंगे, ठीक है। इसको आपको 2 से भाग दे देना है। तो ऐसे ही 23 जोड़े के रूप में हमेशा बताया भी जाता है ऐसे, तो हो सकता है आपको जोड़े में पूछा जाए तो 23 याद रखिएगा, ठीक है। 105 है, निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? तो बच्चों आनुवांशिक रोग ये सभी हैं, ध्यान रखिएगा, वर्णनता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम। इसमें ये ये आपका कलर ब्लाइंडनेस आता है, ठीक है। और हीमोफीलिया में बच्चों कब कहीं कट जाता है ना तो खून रुकता ही नहीं है, ठीक है। तो हीमोफीलिया बीमारी उससे होती है। कलर ब्लाइंडनेस आपको पता चल गया, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। और टर्नर सिंड्रोम एक शरीर में एक विकार आ जाता है वो टर्नर सिंड्रोम में। तो इसका उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। अब देखिए 106, लड़का पैदा होगा जब। तो ध्यान रखिएगा जो माता होती हैं उनमें होता है XX क्रोमोसोम और जो पिता होते हैं उनमें होता है XY क्रोमोसोम। जब X और X मिलते हैं तो एक गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, जब X और Y मिलते हैं तो एक लड़का पैदा होता है, ठीक है। तो इसका गुणसूत्र क्या होगा? 106 का C, ठीक है। क्लियर है, आप समझ में भी आ गया होगा आपको। फिर देखिए हीमोफीलिया की बात कर रहा था, उसका प्रश्न आ गया 107 का, हीमोफीलिया ग्रस्त व्यक्ति में रक्त का बहना बंद नहीं होता, भी जो मैं जस्ट बता रहा था। तो ये किस तरह की बीमारी? एक आनुवांशिक बीमारी है बच्चों, ठीक है, हेरिडिटरी डिजीज है। फिर 108, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? मतलब इसको आर्टिफिशियल तरीके से हमारे इंडिया के थे हरगोविंद खुराना जी, उन्होंने ये किया था बच्चों। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का पादक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये है चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा। फिर 110, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? ठीक है, तो ये किया था उन्होंने मटर के, ठीक है। कई तरह के लंबे पेड़, छोटे पेड़, उनके फूलों से बीज उत्पन्न किए थे, इसके रिजल्ट किया था, तो उसी के ऊपर ये आनुवांशिक संबंध उन्होंने बताया था, ठीक है, सबसे पहले। और बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि यस सर हमें और चाहिए, तो मैं इसके और क्वेश्चंस आपको ढेर सारे बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट जरूर किया कीजिए बच्चों, उससे मुझे लगता है कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं सर मैथ के दीजिए, मैथ का मैंने फिर बोला हूँ कि प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियोस मैथ के हैं, उसको आप लोग जाके देख लीजिए। जब देख लेंगे तभी मैं आगे बच्चों मैथ्स के और अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। फिर ये देखिए इसके बाद आगे देखिए जो बता रहा था मैं कलर ब्लाइंडनेस वाला, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो बच्चों लाल और हरा, जैसा मैं बता रहा था रेड और ग्रीन कलर में वो अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। मैं इसमें एक हल्का सा स्टोरी बताऊंगा। जब मैं कैरम खेलता था, ठीक है, तो मैं मान लीजिए यहाँ बैठा हूँ, एक मेरा दोस्त यहाँ बैठा है, उसको रानी दिखती ही नहीं थी, जो क्वीन कहते हैं, जो गुलाबी रंग की लाल रंग की होती थी, तो पूछता था। तब मुझे उस समय बचपन में पता चला था कि ऐसे नाम की बीमारी भी होती है। हो सकता है आपके दोस्तों को किसी को हो बच्चों, ठीक है। अब देखिए निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? यह है प्रोटोजोआ।
फिर है एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं इग्लिना किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो यह है बच्चों प्रोटोजोआ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा कि एक कोशिकीय जंतुओं के उदाहरण पूछे जाते हैं तो अमीबा और आप इग्लिना भी याद रख लीजिएगा, को नहीं है इसमें, इग्लिना है, ठीक है। और ये किस ग्रुप में आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं, तो इसको जरूर आप याद कर लीजिए। फिर 114 मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों त्वचा के द्वारा भी होता है, कलोमों के द्वारा भी होता है और फेफड़ों के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका? इन तीनों से। तो 114 का क्या है बच्चों? डी। 116 है बच्चों, मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो एम्फीबिया। फिर है स्तनियों का हृदय कितने प्रकोष्ठ का होता है? तो यह बच्चों होता है 4 प्रकोष्ठ का, हम लोग उसी में आते हैं। फिर है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो ये बच्चों बकरी में सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। मछलियाँ किस अंग से श्वास लेती हैं? तो बच्चों आपको पता है गिल्स, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनधारी है, तो सबसे बड़ा बच्चों स्तनधारी जो है वो ब्लू व्हेल होती है, जो कि व्हेल मछली है, समुद्र में रहती है, ये सबसे बड़ी है। और आगे के बच्चों वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा, मैं आगे के प्रश्नों को ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।